साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी भी देश में अगर सरकार कोई मनमानी कर रही है तो इसका मतलब है कि विपक्ष कमजोर है। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती। अगर सरकार कोई भी बात पर, किसी भी बात पर अगर कोई मनमानी करती भी है तो विपक्ष अपने नेता की सपोर्ट में, अपने नेता के नेतृत्व में सड़क पर आंदोलन करेगा, तरह तरह के प्रदर्शन करेगा, उसको पब्लिसाइज करेगा और ऐसे हालात वो बनाएगा कि सरकार को पीछे हटना ही होगा। यहां तक कि जिस तरीके से देश में कोरोना के समय में 3 किसान बिल आए थे, वो बगैर किसी नेतृत्व के देश के किसानों ने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन पर अडिग रहे, जिसकी वजह से हमारे देश की सरकार को या कहेंगे मोदी जी को पीछे हटना पड़ा। अगर बगैर किसी नेतृत्व के किसान देश के ये काम कर सकते हैं तो पूरा विपक्ष क्या कर रहा है। अभी बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव से पहले वहां एसआईआर कराई गई। जो वहां की वोटर लिस्ट थी उसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि गहन उनका निरीक्षण कराया गया और एसआईआर के नाम पर बिहार के विधानसभा के वोटर लिस्ट में से 65 लाख नाम काट दिए गए और विपक्ष देखता रहा, कुछ भी नहीं कर पाया और आजकल तो उसका नाम भी गायब है कि ऐसा कुछ हुआ भी है, क्योंकि सब चुनाव प्रचार में बिजी हो गए। जबकि देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष भी बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी इतने कमजोर विपक्ष के नेता साबित हो रहे हैं कि सरकार मनमानी किए जा रही है, हर बात में मनमानी किए जा रही है, लेकिन विपक्ष के नेता कुछ भी नहीं कर पा रहे सिवाय इधर उधर की बातें करने के। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता की पावर उनके पास है, घोड़ा गाड़ी तनख्वाह और अन्य संसाधन उनको विपक्ष के नेता के तौर पर मिले हुए हैं, लेकिन वो विपक्ष के नेता का काम कितना कर पा रहे हैं वो हम सबके सामने है, क्योंकि वो सरकार की कोई भी मनमानी नहीं रोक पा रहे, फिर कहेंगे विपक्ष के नेता। राहुल गांधी अपने काम में कितने सीरियस हैं इस बात से समझा जा सकता है कि अभी पीछे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के संगठन में या अपने महागठबंधन में पार्टियों के लिए सीट शेयरिंग का काम होना था और वो काम इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन राहुल गांधी को उनसे कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। जब यहां बिहार में सीट शेयरिंग हो रही है तो राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। क्या राहुल गांधी को सीट शेयरिंग प्रॉपर ढंग से नहीं करानी चाहिए थी? महागठबंधन में फिलहाल अपने गठबंधन की पार्टियां ही एक दूसरे के सामने कैंडिडेट उतार रही हैं, इससे क्या इमेज जाएगी? जो सरकार में बैठी पार्टी है, उसका गठबंधन है, उसके सामने आप अपने विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो तो कहेंगे विपक्ष के नेता हो। आप अपनी पूरी ताकत से उस पार्टी को हराना चाहते ही नहीं, क्योंकि अगर हराना चाहते तो जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव है उसमें फिलहाल जो है कांग्रेस के साथ आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, इसके अलावा अन्य जो विपक्ष की पार्टियां हैं जैसे एएमआईएम, असपा, बसपा, खैर वीआईपी तो अभी साथ है, और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को उन सभी पार्टियों को एकजुट करके एनडीए गठबंधन के सामने खड़ा होना था, जिससे कि राहुल गांधी का भय बनता और सरकार राहुल गांधी की बात मानने को मजबूर होती और बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसको उखाड़ फेंक सकते थे। लेकिन असलियत में हुआ क्या? राहुल गांधी के प्रॉपर उसमें सीरियसली इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से
एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो गया जिसका नाम ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA कहा गया है, जिसमें AMIM पार्टी और आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी, उन्होंने अपना अलग गठबंधन बना लिया है। सोचिए अगर राहुल गांधी कोशिश करके उन सभी को इकट्ठा करते और फिर मैदान में जाते तो कितनी धाक बनती। लेकिन लगता है राहुल गांधी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें विपक्ष के नेता का पद मिला हुआ है, उसके नाम पर संसाधन मिले हुए हैं, नाम भी मिला हुआ है, शोहरत भी मिली हुई है, लेकिन काम के नाम पर मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पा रहे हैं। जैसे पिछले 10 साल में पार्टी बगैर विपक्ष के नेता के हमारी सरकार चलती रही है, उसी तरीके से अब लग रहा है चल रही है। राहुल गांधी उसमें कोई इंटरफेरेंस कर पा रहे हैं ऐसा कहीं लगता ही नहीं, और फिर भी वो विपक्ष के नेता हैं। हाँ, उसमें कुछ जो इजाफा हुआ है उसमें यह है कि जो मनवादी यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया तो राहुल गांधी को नहीं मान रही, अभी भी नहीं मान रही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान में प्रॉपर लगी हुई है, कभी कभार राहुल गांधी का नाम ले लेती है। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं मनवादी, वो जरूर राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की उपलब्धि क्या है, कौन सी जगह पर राहुल गांधी सरकार की मनमानी को रोक पाए। चुनाव आयोग सरेआम धांधली कर रहा है और उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी ने खुद ही 7 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसको एटम बम कहा था, एक कर्नाटक की एक ही सीट पर, एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों के फर्जी होने की खबर बताई थी। लेकिन उसमें क्या कर पाए? क्या राहुल गांधी को सारे विपक्ष को इकट्ठा करके अपने अपने प्रदेश में उस तरह की गड़बड़ियों को बाहर करके उस पर हल्ला बोल नहीं करना चाहिए था? लेकिन क्या किया? आज उस बात को देश भूल गया और अब राहुल गांधी सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्टों के सहारे बिहार जीतने चल पड़े हैं, जिससे लगता है कि उन्हें सिर्फ इतना ध्यान है कि हमारी 2-4 सीट और बढ़ जाए तो हमारी जीत है। वो अपने आप को विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित करना ही नहीं चाहते, उनकी सोच ही नहीं है, जिस वजह से सरकार अपनी मनमानी करती जा रही है। जब देश में किसान बगैर किसी नेतृत्व के सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो आप तो विपक्ष के नेता हैं, सारा विपक्ष आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो फिर आप विपक्ष के नेता के तौर पर कर क्या रहे हो? मैं ये मानता हूं कि सरकार, जैसे SIR में इतना हुआ और चुनाव आयोग जैसे चुनाव के समय पर सरकार, जो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को जिताने के लिए वहां की एजेंसियां भी लग जाती हैं, उसका कोई हल राहुल गांधी नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी का ध्यान सिर्फ इतना है कि बिहार में पिछली बार शायद उनकी 19 सीट थी, अब के 23-24 हो जाए तो 2-4 सीट और बढ़ जाए, तो यही वो अपनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे कि हाँ जी इजाफा तो हुआ है। बाकी विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें क्या करना है शायद राहुल गांधी को पता भी नहीं है, वरना राहुल गांधी पूरे विपक्ष को इकट्ठा करते। बिहार में आम आदमी पार्टी भी अलग से चुनाव लड़ रही है ना जी बात। इंडिया गठबंधन जो कभी नीतीश कुमार ने ही बना दिया था, उसी के नाम पर सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में मिलाकर उसको चला रहे हैं। वो पूरा इंडिया गठबंधन को भी इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं और बने हुए विपक्ष के नेता। आज के समय में देश की जनता जो महसूस कर रही है कि सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है, जनता का कोई ख्याल वो नहीं रख पा रही है, और जनता सवाल उठाती है तो उसमें सरकार जवाब भी नहीं देती है। युवा तैयारी करते हैं साल भर, वो पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है और किसी की जवाबदेही नहीं होती है। विपक्ष के नेता शांत हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं इन बातों से। मध्य प्रदेश में एक बैन कंपनी की दवा हॉस्पिटल में सप्लाई होती है और हॉस्पिटल उन्हें बच्चों को बांटते हैं और वहां बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन विपक्ष के नेता को इस बात से कोई मतलब नहीं। विपक्ष के नेता कुछ भी नहीं कर पाते हैं।
फिलहाल अभी हरियाणा में, हालांकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी गए भी वहां, जहां एक दलित आईपीएस वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की और उन्होंने 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट, जिसको फाइनल नोट कहा गया, वो छोड़ा और उसके मुताबिक 15 आईपीएस और आईएएस अफसरों की वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी। उसको षड्यंत्र करके सरकार ने नॉर्मलाइज कर दिया और विपक्ष के नेता कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और उल्टे मृतक वाई पूरण कुमार की आईएएस पत्नी के खिलाफ और मुकदमा दर्ज कर दिया सरकार ने। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो थोड़ा सा घड़ियाली बातें वहां कर आए हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या? और मृतक के एक आईपीएस, सीनियर आईपीएस, एडीजीपी रैंक का अफसर जो दलित है, वो जातिवाद से तंग होकर आत्महत्या करता है और उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय सरकार उनकी पत्नी जो आईएएस है उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर कर देती है। लेकिन विपक्ष का नेता उसमें कुछ भी नहीं कर पाता है। क्या हक है विपक्ष के नेता को अपने आप को विपक्ष का नेता कहलवाने का? जब विपक्ष का नेता इतना कमजोर होगा तो सरकार मनमानी करेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। माना जा रहा है और सामने दिखाई दे रहा है कि 2014 के बाद में जब से मोदी सरकार आई है तभी से सारी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, लेकिन विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस ने उसमें कभी कोई ना आंदोलन किया, ना कोई प्रदर्शन किया, ना कोई हल्ला बोल किया, कुछ नहीं किया। खैर, उनके पास एक बहाना था कि विपक्ष के नेता का पद उनके पास नहीं था, लेकिन अब तो विपक्ष के नेता का पद भी लिए बैठी है कांग्रेस। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी चीजें हो रही है, विपक्ष का नेता कुछ नहीं कर पाता है। तो फिर विपक्ष का नेता का होने का फायदा क्या है? क्यों उस पोस्ट को घेरे हुए हो? तो देश में माना जा रहा है कि सरकार की जो मनमानियां चल रही हैं, हाथरस में एक दलित बेटी, उसके साथ में गैंग रेप और उसका मर्डर हुआ और उसको रात के अंधेरे में पुलिस जबरदस्ती बगैर घर वालों की सहमति के उसको जला देती है। विपक्ष की पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी ने क्या किया? कोई आंदोलन, कोई हल्ला बोल, कोई प्रदर्शन, कुछ हुआ? क्यों होगा? उन्हें करने की जरूरत भी क्या है? इससे नहीं लगता है कि उनकी सरकार में बैठी पार्टी के साथ में कोई गुप्त समझौता है कि तुम हमारे बीच में कुछ मत बोलना और हम तुम्हारे बीच में कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं लगता है? जो पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर गई 2014 में, उस पार्टी के किस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। जो भ्रष्टाचार के नाम पर ही वो सरकार गई थी और सरकार में बैठी 2014 के बाद में सरकार में बैठे लोग मनमानी करते रहे। लेकिन उस मुख्य विपक्षी पार्टी ने किया क्या है? कभी कोई आंदोलन, कभी कोई प्रदर्शन, कभी कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन की कोई बात हुई हो? नहीं। वो सिर्फ प्रेस पर भरोसा करते हैं। प्रेस में अपनी बात बोलकर, प्रेस वार्ता करके अपने काम की इतश्री कर लेते हैं। जब विपक्ष का काम होता है कि सरकार को मजबूर करके अपनी बात मनवाना। लेकिन वो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, जो आज के विपक्ष के नेता भी हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और सरकार मनमानी किए जा रही है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव हैं, उनमें कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ अपनी पुरानी सीटों के साथ में 2-4 सीट और बढ़ जाए, सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को हराने का कोई मूड राहुल गांधी का बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर राहुल गांधी का एक विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना होता तो पूरे विपक्ष को एकत्र करके
बिहार के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ जो पहले से गठबंधन चला आ रहा है उसी को आगे बढ़ाया है। यहां तक कि एएमआईएम के नेता ढोल नगाड़े के साथ में गठबंधन के दफ्तर पहुंच गए, लालू यादव के पास पहुंच गए, लेकिन फिर भी उन्हें शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब क्या समझा जा सकता है कि विपक्ष के नेता पूरे विपक्ष के नेता नहीं है, वो सिर्फ तेजस्वी और राहुल गांधी वो उसी को विपक्ष समझ लेते हैं, बाकी पार्टियों से उनका कोई मतलब नहीं है। और ऐसे में विपक्ष का नेता कमजोर नहीं होगा और सरकार अपनी मनमानी नहीं करेगी तो क्यों और कैसे? सरकार की मनमानी को विपक्ष का नेता कैसे रोक पाएगा? ये दिखता ही नहीं है, क्योंकि सरकार की मनमानियों को अगर रोकने की सोच होती तो कुवत होती, और कुवत होती तो मनमानियों को रोका भी जा सकता था। लेकिन कुवत तब होती जब सोच होती, और सोच होती तो पूरे विपक्ष की पार्टियों को एक साथ इकट्ठा करते और एनडीए के भी कुछ दलों को आकर्षित करके अपने साथ जोड़ते, तब जाके वो सरकार की मनमानियों पर रोक लगा सकते थे। लेकिन फिलहाल के हालातों में लगता ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ऐसा कुछ करना चाहते हैं या सरकार की किसी मनमानी को रोकना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। सेटिंग लगती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस की सेटिंग है कि फालतू पचड़े में नहीं पड़ना, अभी आप शासन कर लो, उसके बाद में हमारा नंबर आएगा तो हमारे नंबर पर आप कुछ मत बोलना, और हम आपके सरकार में कुछ नहीं बोल रहे। शायद इसी नियम को निभाया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी को ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। वरना बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को वहां इंटरेस्ट लेके पूरा विपक्ष का गठबंधन तैयार करना था, प्रॉपर उनकी सीट शेयरिंग करनी थी, जिसमें राहुल गांधी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, जिसकी वजह से अभी भी इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेता आपस में एक एक सीट पर आपस में ही अलग अलग जगहों पर लड़ रहे हैं। तो कैसे वो दिखाई दे या कहां से वो एनडीए गठबंधन को हराने के लिए संकल्पित दिखाई देंगे? अब ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी को 2-4 सीट और बढ़ानी है, बढ़ जाए तो वो भी इस वजह से कि उन्होंने वोट चोरी के ऊपर वहां रैली वगैरह की थी, उसका थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि कुछ सीटें और बढ़ जाएंगी, वरना ऐसे फालतू ने कुछ नहीं करना है। अब ये मैं नहीं जानता वो कुछ नहीं कर सकते हैं या वो करना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कैपेबिलिटी ही इतनी हो, इससे ज्यादा ना हो तो कहां से वो कर पाएंगे, और यह भी हकीकत दिखाई दे रही है। आप लोगों का इसमें क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर कितने सक्षम दिखाई दिए हैं, या वो कहीं सरकार की मनमानियों को रोक पाने में कहीं कामयाब हुए हैं क्या, या राहुल गांधी भी मोदी जी की तरह फोटो खिंचवाने में व्यस्त है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो दिखा दो, अखबार में फोटो छपवा दो कि राहुल गांधी पराठे बना रहे हैं या किसानों के साथ धान लगा रहे हैं। सिर्फ फोटो खिंचवा के ही काम चलाना चाहते हैं, जो मनुवादियों की पुरानी रीति रही है, परंपरा रही है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय भीम, जय भारत।